सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया है। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। सिडनी हमले के फौरन बाद भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। ये गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए थी। गैर मुल्की जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। ये इकदाम एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया है जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसी का गठजोड़ करार दिया था। सिडनी हमला, भारतीय दहशतगर्दों का पासपोर्ट सामने आ गया है। भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम को 2022 में पासपोर्ट जारी हुआ। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की शहरियत का इल्म था। भारतीय हुक्काम पाकिस्तान दुश्मनी में जानबूझकर खामोश रहे। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से इस हमलावर की शहरियत का इल्म था। आपको ये बताएं कि भारतीय हुक्काम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। सिडनी हमले के फ़ौरन बाद भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई और ये गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए थी। गैर मुल्की जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। ये इकदाम एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया है जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारों ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। भारतीय हुक्काम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। सिडनी हमले के फ़ौरन बाद भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। ये गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए थी। गैर मुल्की जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। ये इकदाम एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया है जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसी का गठजोड़ करार दिया। 2020 में ऑस्ट्रेलिया से निकाले जाने वाले भारतीय एजेंट भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय अफराद की प्रोफाइलिंग में मुलव्वस थे। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में मुलव्वस दोनों दहशतगर्द भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फ़िलिपाइन का सफ़र भी किया था। इस पर मज़ीद बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, सिडनी हमला का जो भारतीय दहशतगर्द है उसका पासपोर्ट सामने आ गया है और भारतीय एम्बेसी को इसका पहले से इल्म था, लेकिन फिर भी जानबूझकर जो है वो हकीकत उसने छुपाई है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल में इन डाउट्स को तक़वियत इससे मिल रही है कि कहीं इन लोगों का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ राब्ता तो नहीं था और जिनको फिलिपाइन में उन इलाकों में भेजा गया कि जो मुस्लिम शिद्दत पसंदों के हवाले से मशहूर हैं। तो अब तो इस मामले को लगता यह है कि दोनों मुल्कों में इन्वेस्टिगेट करके हक़ाइक़ जाने जा सकते हैं कि अगर इनको इस तरह के ख्यालात की तरफ माइल किया गया है तो उसकी वजूहात क्या हैं। क्या उनका सेल्फ इनिशिएटिव था या रॉ जैसी एजेंसी उनको इस्तेमाल कर रही थी और बुनियादी तौर पे गोया कि दुनिया में जो मुस्लिम वालों के खिलाफ बैड नेम क्रिएट करना और इस तरह के दीगर जो है वो कार्रवाई में उनको गोया कि इम्प्लिकेट करना। तो अब ये तो बड़ा एक अहमियत इख्तियार कर गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के जो पहले ही स्टेट टेररिज्म के हवाले से मशहूर है वो गोया कि कनाडा हो या अमेरिका हो या दीगर ममालिक में, अब ये जाहिर सी बात है वो जो शक का इज़हार किया जा रहा था कि ऐसा ना हो कि इनके पीछे भी भारत की खुफिया एजेंसियां शामिल हो और उन्हीं की इमा पे, उन्हीं के कहने पे और उन्हीं के गोया के फराहम करदा वसाइल पे इन्होंने ये सारा टेररिज्म किया। तो मैं समझता हूँ कि अब दुनिया को ये मालूम तो तकरीबन हो चुका है, हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो इंतहा पसंद जमात जो खुद एक जाहिर सी बात है वहाँ पे मुसलमानों के लिए हालात को और अकलियत दीगर अकलियतों के लिए अब जो हालात हैं मुश्किल तरीन बना दिए गए हैं, वो जमात अब गोया कि दुनिया भर में भी जो है वो टेररिज्म को प्रमोट कर रही है, फ़रोग़ दे रही है और जो हिंदुस्तान के अंदर जो मतलब एक उनके खिलाफ वॉइसेस हैं या वो लोग जो अपने मुतालबात के लिए बात करते हैं, बिलखुसूस सिख कम्युनिटी, उनको भी मुल्क के अंदर हो या फिर मुल्क के बाहर उनको निशाना बनाया जाता है। तो अब तो ये बात अब देखें ना वाज़ेह हो गई। अब तो कल से
भारतीय मीडिया ने भी अपनी टोन बदल ली है। अब तो वहाँ पे उनके आबाई इलाके में जाके तो वहाँ का मीडिया वहाँ से रिपोर्ट्स भी दे रहा है, बता रहा है कि इन दोनों बाप बेटे का ताल्लुक जो है वो भारत से है गोया के, और उनकी फैमिली के दीगर लोग भी वहाँ पे रहते हैं, उनसे भी बात हो रही है। और देखें कि वहाँ पे गोया के किसी को भी शायद इनके इस तरह के ख्यालात के बारे में लगता तो है कि मालूम नहीं था, लेकिन क्या वजह है कि पूरे हकायक जो है वो अभी तक सामने नहीं लाए जा रहे। यहाँ तक कि आपको मालूम है कि इस वाक़े के बाद खुद ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने भी इब्तदाई तौर पे तो नहीं बताया कि उनका ओरिजिन क्या है, हालांकि यकीनी तौर पे वहाँ पे भी मालूम होगा कि उनके वालिद कहाँ से आए थे। अभी तक वो गोया के भारतीय पासपोर्ट अपने पास रखते हैं, जैसे बताया गया कि 10 साल के लिए उनको जारी किया गया भारतीय पासपोर्ट, और उनके बेटे के जो वहाँ के सिटीजन और वहाँ के पैदाइशी हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो गोया के वहाँ पे तो चीज़ें ज़्यादा मख्फी नहीं रहती। तो क्योंकि भारत जैसा मुल्क मुलव्वस था, यकीनी तौर पे पहले मरहले में एहतियात बरती गई, लेकिन जाहिर सी बात है मीडिया ने सब चीज़ को प्रोब किया और बाहर निकाला और देखा कि उनके फिलिपाइन में कहाँ गए, वो क्यों गए, क्या करते रहे। फिर उनके पास असला था, असला लाइसेंस याफ्ता था, यकीनी तौर पर उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ एम्यूनिशन वहाँ पे जमा किया था। तो मेरा ख्याल है कि अब जो तहकीकात को रुख देना चाहिए, मेरी नज़र में वो यही होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रॉ जो है उन्होंने इन लोगों को कायल किया और उनको फिर ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटेट किया, और बुनियादी तौर पे यहाँ पे भी भारत ने बतौर रियासत गोया का रोल प्ले किया है टेररिज्म के अंदर। तो मेरे ख्याल में इन खतूत पर ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इन खतूत पर तहकीकात होनी चाहिए। इफ्तिखार साहब, इस वाक़े के बाद आपको लगता है जो पासपोर्ट और बॉर्डर सिक्योरिटी है उसमें कुछ तब्दीलियाँ की जाएंगी? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जैसे अमेरिका के अंदर वीज़ा रजीम को, वहाँ पे इमिग्रेशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा मुश्किल और सख्त बना दिया गया है। बल्कि आज तो आपने खबर देखी है कि कुछ 35 ममालिक हैं जिनके ऊपर सफरी पाबंदियाँ वहाँ पे लग चुकी हैं। तो इसी तरह यूरोप के अंदर भी, और मेरे ख्याल में अब ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जो बड़ा पीसफुल कंट्री था, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात कभी भी देखने को नहीं मिले। लेकिन क्योंकि अब मुस्लिम बाय रिलीजन का शख्स में इन्वॉल्व पाया गया है, तो यकीनी तौर पे वहाँ पे भी सफरी और इमिग्रेशन के लॉज और सख्त होंगे, लोगों की स्क्रूटनी और सख्त कर दी जाएगी। और आपको मालूम है कि इस सूरत हाल में फिर वो लोग के जो जेन्युइनली जा रहे होते हैं, उनके कोई ऐसे मसाइल नहीं होते, वो भी यकीनी तौर पे इन मुश्किलात का शिकार होंगे। लेकिन यकीनी इसमें कोई शक नहीं है कि अब ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क भी अपने इमिग्रेशन लॉज हों या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी से मुतल्लिक अपने इक़दामात को रिविजिट करेगा, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात किसी सूरत ना हो। बिल्कुल, मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ना हो। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।